हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमी एक्स स्टोरीज, जहां मिलती हैं अनसुनी कहानियां और चौंका देने वाली व्हाट इफ थियरीज। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये सफेद बालों वाला बुरा आदमी कोई और नहीं बल्कि नारुतो है। उसके युग का 7वां हो चुका था। उस लड़ाई में जिसमें ओत्सुत्सुकी कबीले के देवता से सामना हुआ था, पूरा शिनोबी विश्व पूरी तरह नष्ट हो गया। मरने से पहले सस्के ने बेहोश नारुतो को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जब नारुतो जागा तब तक शिनोबी विश्व पहले ही एक बंजर भूमि बन चुका था। नारुतो केवल घुटनों के बल बैठकर कड़वा रो सकता था। लगभग अपनी सारी आंखों के आंसू बहा चुका था। उसने दुश्मन से बदला लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन समय बीतने के साथ अब अपने बुजुर्ग वर्षों में वह पहले ही असहाय हो चुका था। नारुतो एक बार फिर अपने साथियों की कब्रों के सामने बैठा गहरे दुख में डूब गया। उसने आह भरी, काश वह समय को पीछे मोड़ सकता। उसने कसम खाई कि वह उस कबीले के बराबर ताकत हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। अपने साथियों के प्रति पछतावे और माफी से भरे दिल के साथ वृद्ध नारुतो ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी आत्मा गायब नहीं हुई। इसके बजाय वह एक सफेद स्थान पर प्रकट हुआ जहां उसका रूप फिर से युवा था। उसके सामने एक विशाल सुनहरी चक्र तैर रहा था। नारुतो ने हैरानी और विस्मय से घूरा, सोचते हुए कि क्या ये स्वर्ग है। सोचने वाले थे। उनका मिशन था सस्के के ठिकाने का पता लगाना। नारुतो का दिल उत्साह से धड़क उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मजबूत विश्वास सचमुच उसकी आत्मा को 16 साल की उम्र में फिर से जन्म लेने देगा। उसी समय काकाशी पास आया, हैरान कि नारुतो अचानक क्यों रुक गया। अन्य कोनोहा निंजा भी उसके चारों ओर रुक गए। भविष्य में जो साथी मर चुके थे, उन्हें देखकर नारुतो का दिल दुख से भर गया। उसने आंसुओं को रोककर शांत रहने का नाटक किया और कहा कि वह ठीक है। फिर उसने काकाशी से सवाल किए ताकि समय रेखा का सही बिंदु पक्का कर सके। दो बड़े घटनाक्रम होने वाले थे, इटाची और सस्के की अंतिम लड़ाई और जिराया का हिडन रेन विलेज में प्रवेश। समय कम था, नारुतो के पास टीम को समझाने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने अस्थायी रूप से सस्के की खोज करने वाली टीम छोड़ने का निर्णय लिया। उसे पता था कि सस्के और इटाची की लड़ाई घातक नहीं होगी, उनका मुख्य लक्ष्य था। उसे अकेले जाने देना बेहद खतरनाक था, लेकिन नारुतो ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि सावधान काकाशी उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। बातचीत के दौरान उसने गुप्त रूप से नेचुरल एनर्जी अवशोषित करना शुरू कर दिया। अब जब वह पुनर्जन्म ले चुका था, कई जुजुत्सु पहले से ही उसकी स्मृति में गहराई से अंकित थे, तो उन्हें फिर से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे ये भी पता था कि यदि वह भविष्य से आने की सच्चाई बताता तो भी के पास कुछ जरूरी काम है और उसे पहले जाना होगा। बाकी बाद में सब समझाएगा। इतना कहकर उसने पल भर में 4 पिलर प्रजनन तोड़ दिया और बॉडी फ्लिकर से गायब हो गया। यामातो उसका पीछा करने ही वाला था कि काकाशी ने उसे रोक दिया। नारुतो को जितना वह जानता था उसके हिसाब से यह मानना मुश्किल नहीं था कि उसके पास कोई ठोस कारण है और अभी सेफ मोड में उसे रोकना किसी के लिए भी असंभव था। काकाशी ने सबको सस्के की खोज जारी रखने का आदेश दिया, जबकि साई को अपनी सुपर बीस्ट इमेजिंग ड्राइंग से यह जानकारी सुनाने को कहा। टीम से निकलने के बाद नारुतो एक ऊंचे स्थान पर रुका और सेज परसेप्शन से चारों ओर सब कुछ महसूस किया। 3 बजे की दिशा में टीम ताका थी, जबकि 6 बजे इटाची। हालांकि नारुतो सस्के को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन ये सही समय नहीं था। उसने 6 बजे की ओर मुड़कर इटाची से उच्चाहा शिज़ुई की आंख लड़ाई से पहले प्राप्त करनी थी। नारुतो को इटाची के प्रति गहरा सम्मान था। पिछली जिंदगी में होकागे बनने के बाद वह और बेहतर समझ गया था कि इटाची ने कोनोहा की शांति के लिए कितनी बलिदान दी। कुछ ही देर में उसने जंगल में इटाची को ढूंढ लिया। इटाची हैरान हुआ कि नारुतो को उससे मिलने आया है। नारुतो चाहता था कि इटाची सस्के से लड़ाई छोड़ दे। उसे पता था कि इटाची की सेहत का मतलब था कि उसकी जिंदगी में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इटाची अड़ा हुआ था क्योंकि यही लड़ाई सस्के के मन में है। इस बार वह उस अंत को कभी दोहराने नहीं देगा। उसने इटाची से माफी मांगी और कहा कि वह भाइयों की अंतिम लड़ाई रोकना नहीं चाहता। इटाची ने उसकी मंशा समझ ली। ये लड़ाई सस्के की वृद्धि में सबसे अहम मोड़ थी। भले ही नारुतो कोशिश करता, इटाची फिर भी इस लड़ाई पर अड़ा रहता, जैसा पिछली जिंदगी में हुआ था। उसने शिज़ुई की आंख नारुतो को सौंपी और भविष्य में सस्के को भी उसकी जिम्मेदारी दी। फिर वह अकेला उचाहा हाइड आउट लौट गया ताकि लड़ाई का इंतजार कर सके। हालांकि नारुतो अनग था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने गुरु जिराया को बचाना थी। उसने शिज़ुई की आंख वाली कौवा एक स्क्रॉल में सील की और हिडन रेन विलेज की ओर दौड़ पड़ा।